देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्सों के गुणा पढ़े थे। आज इन्हीं पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो या ए क्यूब हो, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखिए, ए स्क्वायर को हम लिखेंगे a गुणा ए। इस प्रकार से हम ए स्क्वायर को लिखेंगे। देखिए, ए हमारे पास है, इसको हम दो बार लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद मल्टीप्लाई कराना सबको आता है। अब देखिए, यहाँ अवयव आता है ए वन वन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ से पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ मल्टीप्लाई कराएंगे। कितना आ जाएगा बेटा? पहले को पहले से एक प्लस दूसरे को दूसरे से 6। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से। तीसरा स्तंभ नहीं है तो मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। इसके बाद दूसरी पंक्ति को ले लेंगे। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से गुणा कराया 3 प्लस दूसरे को दूसरे से कराया 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहले को पहले से 3 दूनी 6 प्लस एक एकम 1, और क्रम क्या रहेगा 2/2। देखिए यहाँ से अपना आंसर आ गया। इनको अपन जोड़ लेंगे तो ये अपनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 और 6 7, 4 6 7। तो ये अपना आंसर आ गया ए स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी प्रकार अगर इसी में ए क्यूब पूछ लिया जाए, ए क्यूब हाईएस्ट है, इससे आगे नहीं पूछेगा, ए की पावर 4 नहीं पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ए क्यूब के लिए अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर है, हम निकाल चुके हैं, 7 4 6 7 इंटू ए मैट्रिक्स अपने पास है 1 2 3 1, और फिर से इन दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए फिर से वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से 7 प्लस 4 दिया 12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 दूनी 14, 4 एकम 4, मैट्रिक्स बन। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए 7 एकम 7 प्लस 7 एकम 7 और 4 दिया ये 12 हो गया। दूसरी पंक्ति सॉरी बच्चों, देखिए फिर से लिख देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया 7 12, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 प्लस 21 होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 12 प्लस 7 होगा, और इनका टोटल करेंगे तो यहाँ से हो गया ये 19 हो गया, ये 27 हो गया, ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स फिर से प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें यदि ए स्क्वायर दिया जाए या ए क्यूब पूछा जाए तो ए स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, ए गुणा ए, और ए क्यूब के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। इस प्रकार नहीं लिखेंगे कि ए गुणा ए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए स्क्वायर इंटू ए। पहले ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे और फिर ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे। देखिए इसी पर डिपेंड। और अगला सवाल बुक का ही है, आपके एक्सरसाइज 3.2 3.2 का नवा सवाल। देखिए बच्चों, यदि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और कह रहा है कि जो आई है वो इकाई मैट्रिक्स है तृतीय क्रम का, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इजिकल टू ये मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, LHS लेकर चलेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए LHS में क्या है, ए स्क्वायर है पहले, तो पहले हम क्या क्या करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर मैट्रिक्स ए दी हुई है, अभी आपको बताया था ए स्क्वायर के लिए ए गुणा ए, तो मैट्रिक्स ए को ए से ही गुणा कर देंगे। देखिए 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, और फिर से हम ए को लिख देंगे एक बार और, तो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। देखिए बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये भी 3/3 की है और ये भी 3/3 की, तो इजीली गुणा हो जाएगा। देखिए अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा, एक एकम 1, दूसरे को दूसरे से कराओगे, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा,
तीसरे को तीसरे से कराओगे फिर से ये माइनस हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले को पहले से कराया प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दूसरे को दूसरे से कराओगे माइनस हो जाएगा, तीसरे को तीसरे से कराओगे ये दोनों प्लस के हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिए, पहले को पहले से कराया 3, दूसरे को दूसरे से कराया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तीसरे को तीसरे से कराया प्लस। चौथा स्तंभ नहीं है तो मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज कर दो। नीचे आ जाओ, अब क्या करो, दूसरी पंक्ति ले लो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से कराया 2, दूसरे को दूसरे से कराया 6, तीसरे को तीसरे से कराया माइनस माइनस प्लस। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए, पहले को पहले से -4, इसी प्रकार दूसरे को, इसी प्रकार तीसरे को। देखिए बच्चों, तो यहाँ इसी प्रकार सबको मैं लिख देता हूँ। गुणा करना आप सीख गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान है। ये हो गया प्लस का 6, प्लस का 3, प्लस का 2, यहाँ से आ गया -9, -1, प्लस के 4। और इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया -12, 11, ये आ जाएगा -7, ये 4 आ गया, ये 11 हो गया, ये -1 हो गया, सॉरी +1, 6 में से 5 गए तो +1, और ये अपना हो गया -6। और देखिए मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 3/3। अब हम यहाँ पर हमारा LHS लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए LHS लेकर चलते हैं हम यहाँ पर नई सिरे से, हम अपना LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या था अपना, a² - 3a + k 9i। देखिए बच्चों यहाँ पर हम a² की वैल्यू रखेंगे -12, यहाँ से रखना है हम, देख लीजिए सर, -5, 11, ये हो गया a²। इसी प्रकार -3, देखिए a को रख देते हैं हम, एक क्या दिया हुआ था, देखिए बच्चों प्लस के 9, और कह रहा है आई, और आई पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है। ठीक है बच्चों, और देखिए तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह सब जानते हैं आप, क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका a² ऐसे रहेगा, देखिए मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि अदिश राशि से जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, वह राशि प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। तो इस 3 का हम प्रत्येक अवयव से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, -3, -9, 3, 3 दूनी 6, ये मैट्रिक्स बन। इसी प्रकार 9 भी अदिश राशि है, अंदर गुणा कराएंगे, 9 एकम 9, 0 से 0 0 0, फिर 9 एकम 9, 0 0 0, 9 एकम 9। अब देखिए, चाहो तो पहले इन दोनों को घटा लीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, जैसा आप चाहो। ठीक है बच्चों, तो घटाना सब जानते हो, संगत अवयवों को घटाया जाता है और संगत अवयवों को ही जोड़ा जाता है। तो -12 में से कौन घटेगा, 3 घटेगा, -15 हो जाएंगे। -5 में से -6 घटाओगे, माइनस से प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। 11 में से 9 घटाओगे 2, 11 में से 6 घटाओगे 5, 4 में से 9 घटाओगे -5, 1 में से -3 घटाओगे जुड़ जाएगा, -7 में से -9 घटाओगे जुड़ेगा, 11 में से -9 घटाओगे ये भी जुड़ेगा, और -6 में -6 तो ये जुड़ जाएंगे, -12 हो जाएंगे। प्लस क्या बच रहा है अभी, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को फिर से ऐड कर देंगे। देखिए वही संगत अवयव ऐड होंगे। -15 में कौन जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा,
माइनस का 6 बचेगा। एक में जीरो जोड़ा 1, 2 में जीरो जोड़ा 2, 5 में जीरो जोड़ा 5, -5 में 9 जोड़ोगे तो 4, 4 में जीरो 4, तो 20, और ये -12 प्लस 9 करोगे तो माइनस का 3, और ये हमारा RHS अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये 11 में से 3 गए तो ये 8 बचेगा। सॉरी बच्चों, ये 8 है और ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आपका RHS तैयार हो गया। देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, इसी प्रकार इकाई मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, और दिया हुआ है A² बराबर है 8A प्लस KI, ये पहले से दिया हुआ है, और K का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, इनको कैसे करते हैं, फिर से देखिए A² फिर से आ गया, और इसको निकालना अभी सीखा था हमने। तो देखिए हम इसको लेकर ही चलते हैं, ये हमें पहले से दिया हुआ है कि A² बराबर है 8A प्लस KI के। तो A² कैसे निकालते हैं, A इंटू ए। तो मैं यहाँ पर A को 2 बार लिख लेता हूँ, 1 0 -7 7 1 0 -7 7, बराबर में क्या है 8 है तो 8 लिख दिया, बगल में क्या लिख रहा है A, तो A को लिख दिया, प्लस K है तो K लिख दिया, इसी प्रकार I है तो I को लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देखिए। आगे दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सबको आता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से किया 1 प्लस दूसरे को दूसरे से किया 0 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले को पहले से किया 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7 0, मैट्रिक्स बंद। नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहले को पहले से किया -7, दूसरे को दूसरे से किया -49। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहले को पहले से किया 0 और 7 इंटू 7 प्लस के 49 49। आगे बढ़ो, 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, 8 एकम 8 0, 8 7 56 माइनस के, और 8 7 56 ये प्लस के। इसी प्रकार के को मल्टीप्लाई कर दो, के एकम के 0 0 के। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसको अभी जोड़ना बाकी है तो इसको जोड़ दीजिए, बराबर। इसी प्रकार देखिए ये दो मैट्रिक्सों का बीच में प्लस लगा हुआ है, इनका योग है, इनको जोड़ दीजिए। 8 में कौन जुड़ेगा, के जुड़ेगा, 0 में 0 जुड़ जाएगा, -56 में 0 जुड़ गया, इधर 56 में के जुड़ गया। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ की मैट्रिक्सों को देखिए, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, और बीच में लिखा हुआ है बराबर, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स समान है। और समान मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था सीधे ही आप क्या कर दो, तुलना कर दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तुलना करने पर, तो तुलना करोगे, देखो 1 की जगह कौन लिखा हुआ है 8 प्लस के, तो यहाँ से के क्या आ जाएगा 1 -8, और के इजक्वल टू आ गया -7। तो हमें के का मान ज्ञात करना था, वो आ गया। चाहो तो देखो उत्तर की जांच कर सकते हो, यहाँ 0 की जगह 0 है, -56 की जगह -56 है, लेकिन 49 की जगह कौन आ रहा है बच्चों, 56 प्लस के। तो यहाँ से भी अगर आप के निकालते हो तो के बराबर क्या लिखोगे, 49 -56, और के बराबर -7। देखिए दोनों जगह से सेम आएगा आंसर, अलग अलग नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम आपकी एक्सरसाइज का, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ मैं। इसमें बच्चों दिया हुआ है यदि, और एक मैट्रिक्स दी हुई है A4 1, फिर ये 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, फिर आगे एक और मैट्रिक्स दी हुई है A4 1, और बराबर में दे दिया है 0।
क्या दे दिया है, बराबर में 0 दे दिया है। और इसके बाद ये कह रहा है कि 0 यदि शून्य आव्यूह है, क्या है, 0 यदि शून्य आव्यूह है तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है बच्चों, हमें a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे शून्य आव्यूह बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। शून्य आव्यूह क्या होता है, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए शून्य आव्यूह इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स। इसे देखिए अंग्रेजी के ओ से, या बोल लो जीरो बोल लो, बड़ा वाला जीरो या बड़ा वाला ओ, इससे डिनोट किया जाता है। जैसे देखिए अगर 2x2 की हमें जीरो मैट्रिक्स लिखनी है तो 2x2 में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 4 अवयव आते हैं। प्रत्येक अवयव इसका क्या होता है, 0 होता है। अगर ऐसा कहीं दिखता है कि प्रत्येक अवयव 0 है तो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स। इसी प्रकार देखिए यहाँ ये नई मैट्रिक्स हमें बना दी, इसका क्रम क्या है, 2/3। ठीक है, तो ये भी शून्य मैट्रिक्स है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। इसी प्रकार 3/3 की बना दो, प्रत्येक अवयव कुल मिला के 0 कर दो, तो वही मैट्रिक्स क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स, और इसे हम ओ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी वही है। देखिए यहाँ बराबर में 0 लिखा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स के देखो संख्यात्मक कोई मान नहीं होता, मैट्रिक्स एक व्यवस्था होती है। तो यहाँ ये 0 नहीं है, कभी भी तुम्हें 0 दिखाई दे वो 0 नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी 0 दिखाई दे वो 0 नहीं है, वो मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। मैट्रिक्स केवल और केवल अवयवों की, संख्याओं की, फलनों की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थित क्रम है। देखिए बच्चों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए A41 212, इसको लिख देता हूँ, A41। देखिए अब पहले हम ये 3 मैट्रिक्स का गुणा हम पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले इन दोनों का कर लेते हैं या फिर पहले इन दोनों का कर लेते हैं। देखिए फटाफट, ये हो गया 1/3 क्रम, इसका हो गया बेटो 3/3 और इसका हो गया 3/1। तो यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ स्तंभ कितने, 3, और यहाँ पंक्ति कितनी है, 3, तो आराम से गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के बाद जो क्रम आएगा वो आएगा 1/3। देखिए 1/3, एक पंक्ति आएगी और 3 स्तंभ आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए पहला अवयव क्या होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए पंक्ति एक ही है तो यही चलेगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए पहले को पहले से गुणा कराइए 2a, दूसरे को दूसरे से कराइए +4, प्लस तीसरे को तीसरे से कराइए 0। फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहले को पहले से कराया a, प्लस दूसरे को दूसरे से कराया 0, प्लस तीसरे को तीसरे से कराया 2। फिर से पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो अब आ जाएगा 2a, फिर 4 दूनी 8, और फिर आ गया -4। ठीक है बच्चों, तो इसका क्रम क्या आ गया, 1/3। आगे क्या है, A41 और बराबर में है 0। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 2a + 4 हो गया, ये a + 2 हो गया, और ये 2a + 4 हो गया। ठीक है, और ये आगे हो गया A41। क्लियर बच्चों। देखिए अब इसका क्रम क्या है, 1/3, इसका है 3/1, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति फिर से बराबर हैं तो फिर से गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के बाद बच्चों क्रम क्या बचेगा, जो यहाँ बचा कुचा है 1/1, मतलब एक अवयव बचेगा ओनली। ठीक है, मतलब बच्चों
1/1 का मतलब क्या है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो अवयव कितना हुआ, सिर्फ एक हुआ, कौन सा, A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पर कौन आता है, A11, पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ। यहाँ भी 3 अवयव है, यहाँ भी 3 अवयव है। पहले को पहले से गुणा कीजिए। देखिए A को गुणा कराया 2A + 4 से, A+2 को गुणा किससे कराओगे, 4 से, बीच में प्लस लगा दिया, फिर प्लस, फिर 1 को किससे गुणा कराओगे, 2A + 4 से, मैट्रिक्स बंद हो गई। अच्छा, बराबर में देखिए अब जीरो मैट्रिक्स का क्रम देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक LHS के हिसाब से सेट हो जाएगा। LHS की मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 1/1, बीच में लग रहा है बराबर, और आप सब जानते हो दो मैट्रिक्स बराबर अगर हैं तो कब बराबर होंगी, जब उनके क्रम समान होंगे, कोटि समान होगी। तो शून्य मैट्रिक्स की कोटि उसको देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक LHS को देखते हुए कितनी हो जाएगी, 1/1। अगर ये 2/2 होता तो ये 2/2, ये 3/3 होता तो ये 3/3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2A² + 4A + 4A + 8 + 2A + 4। देखिए 2A + 4 और यहाँ पर बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है बच्चों, इनको और जोड़ लीजिए। तो ये आ गया 2A², ए कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10, ए हो गए, + 8 4 12 बराबर 0। उसके बाद आपको पता ही है हम क्या करते हैं, जो समान मैट्रिक्स होती हैं जब तुलना करते हैं। तो देखिए तुलना से ये क्या आ गया, 2A² + 10A + 12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 कॉमन आ गया, A² + 5A + 6 = 0। देखिए इससे आगे का मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 0 में चला गया, क्या बचा, A² + 5A + 6 = 0। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, A² + 3A + 2A + 6 = 0। यहाँ से कॉमन आ गया, A + 3 2A + 3, और इसके फैक्टर हो गए A + 3 A + 2 = 0। तो हम दोनों को बराबर 0 करेंगे, A + 3 = 0, A + 2 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, A - 3 आ जाएगा और A - 2 आ जाएगा। दो वैल्यू आ गई है कि A = -3 और A = -2। ठीक है बच्चों, आगे की एक्सरसाइज में एक शून्य मैट्रिक्स पर डिपेंड एक सवाल तो ये हो गया। इसी तरह आगे के कुछ मेन सवालों को मैं आपको समझाता जाऊंगा, जो मुझे ठीक लगेंगे ऑनलाइन पढ़ाना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों।